कि आज सप्तम दिवस यानी विश्राम दिवस के दिन हम लोग भगवान के चरणों में आश्रय उनका लेते हुए उनके गुणों को श्रवण करेंगे। जो लोग 6 दिन कथा नहीं श्रवण किए हैं, आज 7वें दिन कथा श्रवण करके अपने जीवन को कृतार्थ कर सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित हमारे वेदाचार्य, आचार्य, संगीताचार्य, उपस्थित भाइयों, बंधुओं, माताओं, बहनों और आज के जजमान, आज के परीक्षित के रूप में विराजमान सपत्नीक मंगल दास की स्त्री जी और यहाँ पर सभी लोगों जो आयोजक हैं, व्यवस्थापक हैं, बिहारी लाल जी, भैया लाल जी, मुन्नू, कुल्लू प्रसाद, सत्य प्रकाश, अंशुल गुप्ता, मंगल प्रसाद, श्रीचंद्र, संजय केसरी, मनोज केसरी, राजेश केसरी, रवि, प्रकाश केसरी, सरन केसरी, दीपक केसरी, नवीन केसरी, सुजीत केसरी, मनीष केसरी, अनु केसरी, लक्ष्मी केसरी एवं समस्त केसरी परिवार, ये जो आयोजन 7 दिवस से अनवरत 6 दिवस से चल रहा है, आज सप्तम दिवस है और सभी लोग बड़े आनंद से कथा का रसपान किए। गोविंद के चरणों में ऐसे ही प्रीतापूर्वक बनी रहे। फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से जो दूर देश में बैठे हुए भागवत प्रेमी जो हैं, उनको मेरा और मेरे व्यासपीठ से जय श्री कृष्ण, जय जय श्री राम, जय जय श्री कृष्ण। और आज भगवान के प्रसंग जो हैं, उद्धव प्रसंग, सुदामा चरित्र और भागवत का सार, जिसका जो है आशीर्वाद आज आप लोगों को मिलेगा। अंत में श्रुति फल आपको बताएंगे। भागवत कथा श्रवण करने से क्या होगा, कैसे मनुष्य इस शरीर को मोह से, बंधन से मुक्त होकर के परमात्मा को प्राप्त करता है, ये चर्चा हम लोग आज करेंगे। आज देव दीपावली भी है, तो देव दीपावली है, इसलिए आप सभी को देव दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ये कन्हैया जी की तरफ से है, आप लोगों को कन्हैया जी की तरफ से आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। ऐसे ही देव दीपावली आप लोगों के जीवन में हमेशा आती रहे। देव दीपावली कहते किसे हैं? देव दीपावली नाम क्यों पड़ा?
समझदार है, आप लोगों को बोलना न पड़े इसलिए शांति से बैठ के सुनेंगे। और जब राम आए थे तो अयोध्या में आए थे, तो उस समय जो है दीपावली मनाई गई। तो दीपावली, दीपमालिका और दीप वृक्ष और देव दीपावली, इसमें देव दीपावली नाम पड़ा है। देव दीपावली क्यों करते हैं, हमारा ये प्रश्न है। अच्छा, देवताओं को दीप जलता है, तो कैसे हम लोग दीप जलाते हैं? गंगा जी के किनारे जाते हैं, घर में जलाते हैं, गंगा जी के किनारे जाते हैं। हाँ, तो गंगा जी के किनारे जाकर के दीपक जला के क्या करते हैं? हाँ, माने दीप का दान करते हैं, अर्थात जल में हम लोग उसको छोड़ देते हैं, है ना? यही करते हैं ना? अगर मान लीजिए आपकी सासू माँ बगल में बैठी है और आप दीपक जला करके उनके सामने रखेंगी कि उनके सर पर रखेंगी, बताइए। हाँ, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, गंगा जी के जल में डालते हैं, अर्थात उनके सर पर रख देते हैं, ये पाप करते हैं। इसलिए दीपक जलाना चाहिए, दीपक जला के सामने रखना चाहिए। जल में प्रवाहित करने का कोई विकल्प नहीं है। स्कंद पुराण में वर्णन आया है, उसकी कथा आज हम लोग श्रवण करते हैं। स्कंद पुराण जो है 7 खंड में है। 7 खंड में स्कंद पुराण है। 81,000 मंत्र उसमें है। और नारायण की बड़ी कृपा है, उसमें बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे, लेकिन ये प्रश्न के उत्तर आपको श्रीमद् भागवत कथा में भी मिलेंगे, क्योंकि कोई ऐसा प्रश्न नहीं है जिसका निदान श्रीमद् भागवत कथा न कर सके। तो आइए आज जो है पहले चर्चा करते हैं कि देव दीपावली है। देव दीपावली क्यों मनाते हैं? इसके पहले भी हम लोगों ने कथा श्रवण की है, कल की कथा। विवाह हुआ रुक्मिणी जी का, वंशवध हुआ। तो इसमें दूसरी चीज ये है कि ये कार्तिक पूर्णिमा है। क्या है? कार्तिक पूर्णिमा। कार्तिक पूर्णिमा का बड़ा महत्व है। तीन दिन हम लोग बड़ा धूमधाम से पूजा करते हैं। धनतेरस का नाम सुने हैं आप लोग? धनतेरस, धनतेरस। और उसके बाद छोटी दीपावली, जिसको चतुर्दशी बोलते हैं। छोटी दीपावली, नरक चतुर्दशी भी बोलते हैं उसको। रूप चौदस भी बोलते हैं। रूप चौदस यानी त्रयोदशी और चतुर्दशी। दीपावली यानी अमावस्या के दिन अंधेरी रात रहती है, दीपक जलाते हैं।
उसका फल आप लोगों को मिलवे नहीं करता है, किसी को नहीं मिलता है उसका फल। धनतेरस का, चतुर्दशी का और दीपावली का दीपक जलाते हैं, पूजन करते हैं लक्ष्मी का, मंदिर जाते हैं, दर्शन करते हैं, अन्नपूर्णा जी जाते हैं, दर्शन करते हैं, भगवान का जप करते हैं, तप करते हैं, सब करते हैं, लेकिन उसका फल आपको नहीं मिलता है। तो मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? किसी को पता है कि क्यों नहीं मिलता है? मिलता ही नहीं। तीन दिन लक्ष्मी जी की पूजा खूब मन से करते हैं हम लोग अपने घर में, देवालय में। जब करते हैं कि पूर्ण फल मिलेगा, इसका पूरा फल किसको मिलता है? किसको मिलता है इसका पूरा फल? राजा बलि को मिलता है। राजा बलि को इसका पूरा फल मिलता है। भगवान वामन रूप धारण करके गए थे, वामन रूप के थे, छोटे थे। उस समय देवताओं को स्थान देने के लिए, देवताओं के लिए उन्होंने वामन रूप धारण किया और 3 पग में, पहले एक पग में आकाश, दूसरे में पाताल पृथ्वी लोक और तीसरे में कहां रखे? तो राजा बलि को के ऊपर सरफे भी पैर रखा। बड़ी प्रसन्न हुए, बोले अब तो सब ले लिए प्रभु। फिर परमात्मा प्रसन्न हो गए और कहे कि आप वरदान मांगो, क्या चाहते हो? बोले कि प्रभु अब क्या मांगे आपसे? हमारे कुल खानदान में मांगने की परंपरा नहीं है, देने की परंपरा है। हमारे गुरुदेव शुक्राचार्य ने कहा था कि दान करो, गौ सेवा करो, साधु महात्माओं की सेवा करो। आप स्वयं नारायण हैं और आप हमारे यहाँ आए, हमको कृतार्थ किए। बोले नहीं, आज मैं प्रसन्न हूँ, तुम्हारे जैसा कोई दान देने वाला नहीं मिला। तो बोले कि हमको अगर देना चाहते हैं तो धनतेरस, चतुर्दशी और अमावस्या को जो मनुष्य जितना पूजा पाठ करता है इस पृथ्वी लोक पर, उसका फल हमारे खाते में आवे, बस यही चाहता हूं। हम लोग पता नहीं कितने वर्षों से पूजा कर रहे हैं और उसका फल हम लोग को मिलता नहीं। ऐसा आशीर्वाद वामन भगवान ने दिया, कहा कि मैं आपको ये वरदान देता हूं और कुछ मांगना चाहो तो मांग लो। बोले कि प्रभु हमारी यही इच्छा है कि आपका मैं प्रतिदिन दर्शन करता रहूं। दर्शन करता रहूं मतलब? बोले जब मैं अपना नेत्र खोलूं तो आपका दर्शन हो जाए, जहां से मैं निकलूं आपका दर्शन हो जाए। यानी कि चपरासी बन करके रहे हैं, मतलब तो यही हुआ। अब कब जरूरत पड़ जाए, कब आंख खोलेंगे, हमेशा खड़ा रहना पड़ेगा। तो भगवान सूतल लोक का राजा बनाए बलि को, और सूतल लोक में बलि जो है आनंद के साथ अपने पत्नी के साथ, बेटी के साथ रह रहे हैं। और इसके बाद लक्ष्मी जी अकेली
वैकुंठ धाम में विचरण कर रहे हैं, उनका मन नहीं लग रहा है। वो सो जाते हैं, 4 महीने तक सूतल लोक में बलि के यहाँ चले जाते हैं, वो सो जाते हैं, 4 महीने सोते हैं और 4 महीने अपना सारा भार कार्य जो है भगवान शंकर जी को सौंप देते हैं। सावन से लेकर के सावन भादो द्वार कार्तिक 4 महीना हुआ और 4 महीना के बाद जब एकादशी आती है तो उठते हैं, तो वृंदा के साथ विवाह करते हैं, तुलसी के साथ विवाह करते हैं, तुलसी वृंदा की तो विवाह करते हैं, उठते हैं उस दिन, उसको उठनी एकादशी भी बोलते हैं, विष्णु उठनी एकादशी भी बोलते हैं। तो उस दिन माता लक्ष्मी पहुंची। अच्छा, इसके बाद ये देखिए कितना अच्छा हम लोगों का ये योग है। और माँ तो माँ होती है, उन्होंने ये जब बीत जाता है तो क्या आता है भैया, धुई जाता है, हाँ नहीं बीत गया, वो बीत गया, लेकिन इसके बाद दीपावली के बाद भैया दूज ही तो आता है, एकदम दूज, यही ना, जो ना आए तो आप लोग बताया तो जब यह अमावस्या खत्म होती है, एकम और दूज की तिथि पड़ती है, दूज वाले तिथि को लक्ष्मी जी पहुंची सूतल लोक में, एकादशी बीत चुकी है, नारायण जग गए, कार्यक्रम शुरू, सब धार्मिक कार्य शुरू हो जाता है। और उस समय लक्ष्मी जी गई और लक्ष्मी जी जाकर के कहीं देखिए कि आप बोले कि हमारा कोई भाई नहीं है, इसलिए मैं आपको भाई बनाने आई हूं। और भाई बनाई अर्थात रक्षाबंधन का त्योहार हम लोग जो मनाते हैं वो लक्ष्मी जी ने ही शुरू किया था। सबसे पहले बलि को रक्षा बांधा था और गुरु जी मंत्र पढ़ते हैं, रक्षा बांधते हैं, तो ये नवदो बलि राजा दानवेंद्रो होते ना, ये नवदो बलि राजा दानवेंद्रो महाबली, अच्छा दानवेंद्रो महाबली तेनत्वा बग्नाम और रक्षे वाचल माचल। जिस प्रकार लक्ष्मी जी ने बलि को रक्षा बांधा और कहा कि आप मेरी रक्षा के लिए रक्षा सूत्र बांध रहे हो, हम तुम्हारा आजीवन रक्षा करेंगे, बोले रक्षा करेंगे, आज तुम मांगो, मेरी बहन जो मांगोगी वो देंगे। उन्होंने कहा कि हमको भैया अगर देना चाहते हैं, 2 वरदान दिए थे परमात्मा वामन भगवान, क्या क्या, धनतेरस और दीपावली और अमावस्या का फल उनके खाते में जाए, दूसरा सूतल लोक का राजा बनाए थे, पहरेदार बन करके रहे थे। उस दिन उन्होंने कहा कि हमारे पतिदेव खो गए हैं, बोले खो गए हैं, मैं किस लिए हूँ, मैं आपका भाई अभी ढूंढ करके लाता हूँ, यहीं भी होंगे, मैं ढूंढ के लाऊंगा, कहीं भी कहीं जाने की जरूरत नहीं, वहां पर क्या है, आप ही क्या है, अरे यहाँ पर है, कहाँ है, तो पता लगा कि ये जो आपके पहरेदार बने हुए हैं, दरवाजे पर खड़े रहते हैं, दर्शन देते हैं हमेशा, यही तो हमारे पति नारायण है। अच्छा नारायण यही है, तो क्या चाहते, बोले कि बस इन्हीं को हमको दे दीजिए। और उन्होंने कहा कि ठीक है, और उस दिन अपने पति को छुड़ा ले गए। फिर भैया दूज को आई, भैया भैया हाँ बाना बोलो,
बड़ा जल्दी आई, मन नहीं लग रहा था इसलिए चली आई कुशल क्षेम करने। माने तो चली आती है, वो पूछती थोड़ी है, चली आती है, हाल चाल मिलना चाहिए मायके का। तो कहेंगी बोलो क्या चाहिए, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? बोले दिक्कत परेशानी तो नहीं है भैया, लेकिन अब क्या कहें, आप हमको कहीं जो मांगो जो चाहिए ले जाओ, क्या दिक्कत है? लेकिन पहले वचन दीजिए, आप देंगे कि नहीं देंगे? बोले नहीं, वचन क्या इसमें मांगना है, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें जरूर दूंगा। और बड़ी प्रसन्नता से उन्होंने बहन का स्वागत किया था। बोले निसंकोच मांगो। और उन्होंने कहा कि 3 दिन जो भगवान ने आपको जब तप व्रत दीपक और अमावस्या और चतुर्दशी का फल जो आपको मिलता है, वही तीनों हमको दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये तो आपके पतिदेव का वाक्य है, उसको ठीक नहीं है भाई, वो दे के गए हैं, ये तो हमको मिलेगा। अब वो बलि भी आज जीवित है, बलि भी जीवित है, 7 लोग जीवित हैं इस पृथ्वी पर। अस्वस्थामा बलिर्व्यासो हनुमानश्च विभीषणः कृपा परशुरामश्च सप्तऋषि चिरंजीविः। 7 ऋषि, 7 जो है महापुरुष आज भी जीवित हैं। पहला अस्वस्थामा, दूसरा वशिष्ठ, व्यास जी और हनुमान जी और विभीषण जी, कृपाचार्य जी, परशुराम जी, ये 7 लोग आज भी इस पृथ्वी पर कहीं न कहीं विचरण करते हैं, मंगल करते हैं, सबका कल्याण करते हैं। इस प्रकार से उन्होंने 3 दिन के व्रत का फल उनसे मांगा कि दे दीजिए। उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है, दे दूंगा आपको, लेकिन इसके लिए काम करना होगा। बोले क्या? बोले लेकर के जाओ, तुमने पूरे संसार के कल्याण के लिए ये काम किया है, इसलिए जो स्त्री पुरुष जलाशय के किनारे, गंगा के किनारे, जमुना के किनारे, सरयू के किनारे, बावली पे, कुआं पे, तालाब पे, जहां कहीं भी एक दीपक भी जलाएगा तो उसको लाख गुना फल प्राप्त होगा। और वो जलाना कब है? कार्तिक पूर्णिमा वाले दिन जलावे हो। तो कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक दीपक जरूर जलाना चाहिए। वैसे तो कार्तिक भर लोग जलाते हैं और जलाना चाहिए, लेकिन कार्तिक पूर्णिमा के दिन जलाशय के किनारे जाकर के अगर आप जल के समीप, कुंड के समीप, झील के किनारे अगर आप ये दीपक जलाते हैं तो देवता बड़े प्रसन्न होते हैं, क्योंकि लक्ष्मी जी ने